2026 में बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th का परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है कि मेरा 400 प्लस नंबर आ जाए, 450 प्लस नंबर आ जाए, तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का जो सपना है 450 प्लस नंबर लाने का, 400 प्लस नंबर लाने का, वो प्यारे बच्चों सपना आप सभी का साकार जरूर होगा। उसके लिए प्यारे बच्चों आप सभी को क्या काम करने की जरूरत है, उसके लिए आप सभी को 5 काम करने की जरूरत है जो कि प्यारे बच्चों 90 दिनों तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर आप 90 दिनों तक इस 5 काम को कर लेते हैं जो कि वीडियो के आगे में आप सभी को बताया जाएगा, उसको अगर आप लगातार कर लेते हैं 90 दिनों तक, तो प्यारे बच्चों आप लोग यकीन मानिए जो आपका सपना है बिहार बोर्ड 2026 के परीक्षा में 450 प्लस नंबर लाने का, 400 प्लस नंबर लाने का, वो सपना साकार जरूर होगा। ठीक है, क्या काम करने का जरूरत है भैया? सबसे पहला जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे तो लिखा गया है 90% लाने का तगड़ा प्लान, यानी सबसे सबसे तगड़ा प्लान होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग प्यारे बच्चों इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप विद्या दैनिक 10th का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों ऐसा ऐसा वीडियो जो कि आप सभी को पिछले मतलब कि अगर आप सभी को अच्छा नंबर लाना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर जो रिपीटेड चैप्टर है बिहार बोर्ड का, उस पे प्यारे बच्चों आप लोगों को टारगेट करना है, यानी फोकस करना है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? जी हाँ प्यारे बच्चों, हर एक सब्जेक्ट का 7 से 8, 8 से 9 इस प्रकार से इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिससे कि बिहार बोर्ड हर एक साल उस चैप्टर से ज्यादा नंबर का सवाल पूछता है। जैसे कि मैथ्स का ही बात किया जाए, गणित का बात किया जाए, तो प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, आप सभी का ऐसा ऐसा जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि ज्यादा नंबर का सवाल बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो उस चैप्टर को आप लोगों को फोकस कर लेना है, टारगेट कर लेना है, क्योंकि अब आप सभी के पास इतना समय नहीं बचा है कि आप हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर पढ़ना आप सभी को मतलब कि भारी पड़ जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का अब आप सभी को इंपॉर्टेंट चैप्टर पे केवल फोकस करना है। जैसे कि मैथ में हम आप सभी का एग्जांपल बताएं, उस प्रकार से आप लोगों को केमिस्ट्री में करना है, फिजिक्स में करना है, संस्कृत में करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को करना है। फिर क्या काम करना है, दूसरा पॉइंट जो है प्यारे बच्चों कि हर एक दिन आप सभी को 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, केवल 2 सब्जेक्ट को पढ़ना है। चाहे वो संस्कृत हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, हर एक दिन इस प्रकार से करना है। उसको क्या काम करना है प्यारे बच्चों कि हर एक दिन ये रखिएगा कि हर एक दिन एक चैप्टर को कम से कम पढ़ ले। ठीक है, हर एक दिन, 2 दिन में नहीं, एक दिन में नहीं, एक दिन में 2 चैप्टर नहीं, केवल एक दिन में प्यारे बच्चों एक चैप्टर पे आप सभी को फोकस करना है और उसको सोचिएगा कि एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर दें। कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि केवल बुक को नहीं पढ़ना, केवल नोट्स को नहीं पढ़ना, उसके साथ साथ आप सभी को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लिया जाए आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केवल बुक से नहीं पढ़ना है, नोट से नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो है ही, उसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाना है। कहां से लगाएंगे भैया? बुक से लगाएंगे या फिर कहां से लगाएंगे? प्यारे बच्चों बुक से तो लगाना ही लगाना है, उसके साथ साथ अगर आप लोग बुक से नहीं लगा रहे हैं तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक से लगाने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में तो प्यारे कि भैया क्वेश्चन उलट पुलट दिया रहता है, ऐसे वैसे दिया रहता है, हर एक चैप्टर का उसमें मिक्स रहता है। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा आप सभी को क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना है। क्वेश्चन बैंक वैसा खरीदना है जो कि चैप्टर वाइज हो। ठीक है, चैप्टर वाइज वाला भी मार्केट में मिलता है, चाहे वो ब्रिलियंट का हो, टारगेट पब्लिकेशन का हो, चैप्टर वाइज वाला खरीदना है। पता चला कि आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट किए हैं और आपको क्वेश्चन उसमें देखने को मिल रहा है सारा चैप्टर का मिक्स है, तो वैसे में फिर प्यार बच्चों काम चलने वाला नहीं है, वैसे में आप सभी को बनेगा भी नहीं। ठीक है, केवल आप एक ही चैप्टर पढ़े हैं और वहां पे सारा चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स है, तो ऐसे में कैसे होगा? आपको क्या काम करना है, चैप्टर वाइज वाला खरीदना है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पिछले 10 साल में जितना प्रश्न पूछा गया एक बार में दिया हुआ है वहां पे केवल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, तो वैसा क्वेश्चन बैंक खरीदना है, चाहे वो ब्रिलियंट का खरीद लें, टारगेट का खरीद लें, जो भी खरीदना है। अब क्या काम करना है कि अगर उस क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन लगाए उसके बाद अगर मान लिया जाए, अब ऐसा नहीं ना होगा कि अगर आप एक दिन में एक चैप्टर को पढ़े और क्वेश्चन लगाने के लिए गए और आपसे सारा क्वेश्चन बन ही गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मान लिया जाए 50 ऑब्जेक्टिव है
और पता चला कि 50 ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आप सभी का 30+ बना, 30+ ऑब्जेक्टिव इसमें से आप लोगों का सही हुआ। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि उस चैप्टर में आप सभी का 50-50 दबाव है, यानी 50% आप सभी को उस चैप्टर का कंसेप्ट आता है और 50% उस चैप्टर का कंसेप्ट आप सभी को नहीं आता। तो फिर क्या काम करना है भैया, अगर नहीं बनेगा तो प्यारे बच्चों फिर क्या काम करना, उसके आगे क्या काम करना कि उसी चैप्टर को फिर दोबारा पढ़ना है। ठीक है, टोटल चैप्टर नहीं ना पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एक चैप्टर ना पढ़ना, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैथ्स का, उसी चैप्टर पे फोकस करना है। टोटल चैप्टर पढ़ने के लिए जाइएगा तो समझो पार हो जाएगा, पता चला एग्जाम इधर हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करना, थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 दिन लग जाएगा, 1 दिन लग जाएगा, लेकिन प्यार बच्चों अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि कम ही चैप्टर पढ़ना है, कम ही चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना है कि उससे एक भी सवाल बिहार बोर्ड में जो आए वहां से छूटे नहीं। पता चला जिस चैप्टर को पढ़ के गए वहां से सवाल आ रहा है, भारी आ रहा है, बन ही नहीं रहा, तो फिर ऐसा पढ़ने से कोई मतलब बनेगा नहीं। ठीक है, यही काम करना है कि मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव बनाए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 50 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से 30+ ऑब्जेक्टिव सही हुआ, तो चलो सही है, लेकिन प्यारे बच्चों फिर से उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव में से केवल 10 ही ऑब्जेक्टिव बना, ठीक है, 10 ही ऑब्जेक्टिव बना, उसके बाद क्या काम करना है, 10 ही ऑब्जेक्टिव बना, तो 10 ऑब्जेक्टिव बना, तो इसका मतलब समझिए कि उस चैप्टर में आप सभी का पकड़ 0 है, फिर से उस चैप्टर को पढ़ना है। 40+ बन गया, 40+ बन गया इस चैप्टर से, तो समझिए कि अच्छा पकड़ है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ना है। इस प्रकार से आप सभी को काम करना है। फिर क्या काम करना है प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट आप सभी का यही था कि मान लिया जाए नहीं बन रहा है तो फिर से प्यारे बच्चों रिपीट करना है, उस चैप्टर को फिर से फॉलो करना है, फिर से पढ़ना है अच्छे तरीके से, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो गया, रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण हो गया, अम्ल भस्म तथा लवण हो गया, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना है। पांचवा पॉइंट क्या काम करना है, हर एक 3 से 4 दिन में प्यारे बच्चों आप सभी को रिवीजन करना है, डेली नहीं, हर एक से 3 से 4 दिन में जो चैप्टर आप सभी पिछले पढ़े थे, पीछे पढ़े थे, उस चैप्टर को प्रत्येक 2 से 3 दिन में रिवीजन करना है, 3 से 4 दिन में, 2 से 3 दिन में, इस प्रकार से रिवीजन करना है। तभी आप सभी का अंतिम तक टिक पाएगा, और इसको प्यारे बच्चों 90 दिनों तक कंटिन्यू करना है। ठीक है, और आप यकीन मानिए कि आप सभी का 400+ नंबर प्यारे बच्चों जरूर आ जाएगा, जो आपका सपना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे आप सभी के लिए वीडियो बनाया। ठीक है, और प्यारे बच्चों ऐसा ऐसा और भी वीडियो लेने के लिए, आप सभी को जानने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को प्यारे बच्चों जो आप सभी का भी नंबर है 350 आने का, 300 आने का, वो प्यारे बच्चों हम आप सभी के लिए 350+, जो बच्चे का 300 का टारगेट है उसको प्यारे बच्चों हम पहुंचा सकते हैं 350 में, 350 पे। जो बच्चे का 350 का टारगेट है अभी, अब आपको लग रहा है कि मेरा 350 नंबर आएगा, तो प्यारे बच्चे आप लोग यकीन मानिए यहाँ से हम 400 नंबर लेकर के आ सकते हैं, 400+ नंबर तक। जिस बच्चे का अभी लग रहा है कि मेरा 400 नंबर आएगा बिहार बोर्ड 2026 के क्लास 10 का एग्जाम है, उसको प्यारे बच्चे हम 450+ नंबर लाने तक काबिल बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।